पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। ये कहानी है मनीष की, एक ऐसा इंसान जो भूतों से डरता नहीं था बल्कि उनका पीछा करता था। प्रोफेशन से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन था बीजापुर विजयपुरा कर्नाटका का हॉन्टेड वेल, जो 60 कबर के नाम से भी मशहूर था। लोग कहते हैं जो वहां गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर पहले जैसा नहीं रहा। यह जगह असल में 17वीं सदी का एक खूनी राज दबाए बैठी थी। इस जगह का नाम अफजल खान से जुड़ा है, आदिल शाही सल्तनत का एक जालिम सेनापति। लेजेंड्स के मुताबिक अफजल खान ने अपनी 63 बेगमों को इसी कुएं में धक्का देकर मार दिया था। कुछ कहते हैं डर से, कुछ कहते हैं जुनून और जलन से। उनकी लाशें नहीं मिली, बस उनकी चीखें जो आज भी रात के सन्नाटे में कुएं से उठती है। मनीष अक्सर रात के वक्त उस जगह के बाहर जाया करता था, EMF मीटर्स, थर्मल कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर्स के साथ। उस दिन जैसे ही उसने फैसला किया कि वो कुएं के पास जाएगा, उसके मीटर्स एक साथ चीखने लगे, एक साथ रीडिंग्स देने लगे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा 50-60 औरतें हंस रही हैं, बातें कर रही हैं। उनमें से एक ने मनीष को देखकर कहा, देखिए आप डरिएगा मत, लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कुछ समय व्यतीत करने, आपस में बातचीत करने। यहाँ कोई रोक टोक नहीं करता, और फिर जब समय हो जाता है तो हम चले जाते हैं। मनीष को कुछ अजीब ज़रूर लगा, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे, और वहाँ से निकल गया। पर मीटर्स अब पागल हो चुके थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरी तरफ से फिर रीडिंग्स आने लगी। वहाँ जाकर देखा वही सारी औरतें। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा कब्रिस्तान के गेट की तरफ, और वहाँ भी वही औरतें। तब उसे समझ आया कि ये सब जिंदा नहीं है, और शायद यही अफजल खान की बेगमें हैं, और अब उसका अंतिम समय निकट आ चुका है। मनीष को एक पुरानी कहानी याद आई। उसने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम मनीष नहीं है, मेरा नाम उस्मान शेख है। मैं अफजल खान का मंत्री हूँ। जहाँ पना खुद आपसे मिलने आ रहे हैं, बस 5 किलोमीटर पीछे रुके हैं। बेगम एक दूसरे को देखने लगी। उनकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। जैसे ही मनीष भागा, उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और सीधा मंदिर में जाकर गिर पड़ा। कुछ दिन उसे तेज बुखार रहा। एक दिन उसने अपना ऑडियो रिकॉर्डर निकाला और उसे सुना। उसमें अजीब सी घरघराती हुई आवाज थी। वो अपने सीनियर, जिसका नाम गुरु था, उसके पास गया। गुरु इन सब आवाजों को पहचानता था। जैसे ही उसने उस रिकॉर्डर को रिवर्स में चलाया, उसमें से आवाज आई, हमें पता है तुम कौन हो। हमने तुम्हें इसीलिए जाने दिया क्योंकि एक इंसान ही द्वार खोल सकता था। अब हम आज़ाद हैं। अफजल खान, उसका परिवार, उसकी नस्लें, ये शहर के लोग अब सब बर्बाद करेंगे हम, कोई नहीं बचेगा। और रिकॉर्डर चल गया और उसके आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा दिखने लगी। ये सुनते ही गुरु ने मनीष को देश छोड़ने की सलाह दी। कहा, उनका एक अंश तुम्हारे साथ आया है। फिर गुरु ने तांत्रिक और पंडितों के साथ मिलकर एक पूजा शुरू की। मंत्रों से हवा कांप रही थी, पर जैसे ही एक आत्मा पकड़ी जाती, एक तांत्रिक मर जाता, फिर एक आत्मा पकड़ी गई, फिर एक पंडित मर गया। आखिर में सिर्फ गुरु और सबसे बड़ी बेगम बची। बड़ी मुश्किल से गुरु ने उसे कैद किया और एक बिल्ली के गले में सभी आत्माओं को बांधकर बिल्ली को कब्रिस्तान के अंदर छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली अंदर तक पहुंची, वो तुरंत मर गई। गुरु ने मनीष को फोन किया, पर जो सच पता चला वो रीढ़ तक हिला देने वाला था। मनीष कभी देश छोड़ के गया ही नहीं। वो कर्नाटका से भी बाहर नहीं निकला था। दरअसल जिस दिन वो कब्रिस्तान में गया था, उसी दिन एक बेगम ने उस पर माया जाल करके उसे अपने प्यार के मोह में फंसा लिया था, और आखिर में बेगम ने मनीष को मार भी दिया। अब गुरु खुद निशाने पर था। उसने हनुमान मंदिर के आंगन में यज्ञ शुरू किया। तभी अचानक एक बाज आसमान से उतरकर चक्कर लगाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई नकारात्मक शक्ति पीछे खींची जा रही हो, और फिर सब शांत हो गया। उस रात मनीष गुरु के सपने में आया। गुरु, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज की पूजा सफल हुई। आखिरी रानी भी वापस
चली गई। जब गुरु ने मुझे ये कहानी सुनाई, मैं सन्न रह गया था और मैंने उसी पल फैसला किया कि अब मैं कभी किसी कब्रिस्तान, कुएं या सुनसान जगह के पास कोई आर्टिकल, कोई कहानी लिखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती है, छेड़ने के लिए नहीं। और बीजापुर का वो हॉन्टेड वेल आज भी भूखा है कि कब कोई वहां का दरवाजा खोले और वो अफजल खान की नस्ल को खत्म करने के लिए बाहर निकले।